वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच मेरी रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है किसी की राइट आई फड़क रही है, ठीक है। आपको सोने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग आउट ऑफ स्लीप हो रहे हैं। सोइए, ढंग से सोइए, रात को टाइम पे सोइए जल्दी। अगर आप सुबह आपको जल्दी उठना है तो रात को आपको रात को आपको जल्दी सोना होगा। और द डेविल कार्ड आ गया है, 2 ऑफ कप्स, डेविल एंड 2 ऑफ कप्स। कुछ लोगों की शादी होने वाली है भाई, बहुत बहुत बधाई हो। जो लोग भी शादी का सोच रहे हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं तो अपने पैशन को कंट्रोल करें, ठीक है। एंड 10 ऑफ पेंटिकल, वेरी गुड। यस, शादी होने वाली है। कुछ प्रपोजल्स आ रहे हैं, कुछ लोगों के पास मैरिज के प्रपोजल्स आ रहे हैं या मैरिज हो रही है, शादी हो रही है या शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, कुछ लोग पैसा कमा रहे हैं, कमाना चाहते हैं। एंड दी वर्ल्ड, एंड ऑफ द डेक इज़ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, जो कि मैं नहीं ले रही हूँ बट आई जस्ट टुक द एनर्जी ऑफ इट। थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू खाटू श्याम जी, प्लीज़ हेल्प मी। ऑल राइट, यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ डेविल की एनर्जी है एंड 2 ऑफ कप्स, यानी कि हो सकता है कोई रिलेशनशिप में पैशन बहुत इंक्रीज़ हो रहा है। सो नाइस, ये अच्छी बात है, बट पैशन को इतना मत इंक्रीज़ कीजिएगा कि आप कोई किसी को हर्ट करें, ओके। एंड दैट टू, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये सोचना कि अगर मैं रिलेशनशिप में हूँ किसी के साथ तो मैं उसका गुलाम हूँ। आप बॉय हो या गर्ल हो, या वो मेरे साथ रिलेशनशिप में है तो वो सिर्फ मेरा कहा हुआ ही फॉलो करेगा या करेगी। इन चक्करों में अगर आप पड़ते हो तो रिलेशनशिप बर्बाद हो जाती है। इस तरीके की बातें सोचने वालों की सवाल ये नहीं है कि आप एक 4 दीवारी में साथ रह रहे हो या नहीं रह रहे हो। वो 4 दीवारी को आप घर बनाना चाहते हो या सिर्फ 4 दीवारी बने रहने देना चाहते हो, ठीक है। दैट विल डिसाइड, योर एटीट्यूड विल डिसाइड आपका घर क्या होगा और कैसा होगा, ठीक है। सो बिकॉज प्यार जो होता है वो सेक्रीफाइस मांगता है। सेक्रीफाइस खुद से किया जाता है, ठीक है ना। दूसरे का सेक्रीफाइस नहीं होता है कि आओ तुम्हारा सेक्रीफाइस करें। नो, नॉट एट ऑल। मुझे ऐसा भी लग रहा है किसी से भी किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती ना की जाए। मुझे ये भी लग रहा है कि अपने ड्रिंक्स को संभाल के पिया जाए। गर्ल्स एंड बॉयज़, हो सकता है आपके ड्रिंक में कुछ मिलाया जाए। बी केयरफुल यहाँ पे बहुत ज़्यादा। अगर आप पार्टीज़ जा रहे हो, जाते हो, बी केयरफुल विथ योर ड्रिंक। आपको पता होना चाहिए आप क्या पी रहे हो, ठीक है, कितना पी रहे हो। कीप योर ड्रिंक इन चेक, ठीक है। प्लीज़ अपने आप को जो भी है किसी सिचुएशन में ना डालें, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ड्रिंक आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है कुछ लोगों को कोई ड्रिंक ऑफ़र की जाए। आई एम नॉट सेइंग सिर्फ कि कोई ड्रिंक पिला करके कोई आपको फिज़िकली या मेंटली अब्यूज़ कर सकता है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन मुझे ब्लैक मैजिक वाली एनर्जी भी फील हो रही है क्योंकि डेविल और 2 ऑफ कप्स साथ में आया है। कोई हो सकता है आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, वशीकरण या समथिंग लाइक दैट के लिए, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक के लिए आपको कोई ड्रिंक पिलाया जा सकता है। दिस में भी शरबत, दिस में भी एल्कोहल ऑल्सो, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है ना आपको कहीं और बाहर जाके कुछ खाने की, ठीक है। आपके घर पे कोई नज़र रखे हुए है फ्रेंड्स, कोई आपके घर में पैसा या प्रॉस्पेरिटी ना आए। कोई पड़ोसी है यार, कोई आपका कोई नेबर है जो आपसे बहुत परेशान है। कोई नेबर है आपसे परेशान है, मतलब कि आप लोग वहाँ पे क्यों रहते हो, आई डोंट नो ये क्या डाउनलोड है, लेकिन आप लोग जहाँ रहते हो वहाँ क्यों रहते हो, आप यहाँ से जाओ। या तो आप बहुत ही ज़्यादा अपने में खुद में रहने वाले इंसान हो, आप गॉसिप्स वगैरह नहीं करते हो, या इनकी किसी तरीके से इनके रास्ते का रोड़ा बने हुए हो आप। इनको आगे बढ़ना है, आपके घर पे आधिपत्य लेना है, मुझे नहीं पता क्या है ये सीन। लेकिन आपके पड़ोसियों को आपसे दिक्कत है, ठीक है। आपके घर में कोई ना कोई डंडा, लकड़ी का डंडा या कोई ना कोई ऑब्जेक्ट इन्होंने रखवाया है। बी केयरफुल, बी केयरफुल, ओके। लकड़ी का डंडा, लोहे का रॉड, समथिंग लाइक दैट, कुछ ना कुछ ऐसे कोई ऑब्जेक्ट्स हैं। हो सकता है कोई एक्स्ट्रा मग हो जो आपको पता ही ना हो ये कहाँ से आया है। नेल्स हो सकती हैं, यानी कि कीलें हो सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जो आपको भाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। कीप चेकिंग, ठीक है।
जो भी गुरुजी की संगत है, गुरुजी उनका घर अपने आप ही क्लीन करवा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय खाटू श्याम जी की। थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सो अगर आप गुरुजी की संगत हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। सत्संग के ज़रिए गुरुजी आपसे सारी चीज़ कम्युनिकेट करते ही हैं। लेकिन अदरवाइज़ अगर आप गुरुजी की संगत नहीं भी हो तो भी आप केयरफुल रहें। अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जो आप नहीं लेके आए हो और अननोन है, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, उसे अपने घर से तुरंत निकालिए। और अगर कोई चीज़ ऐसी लगती है जिसे कोई नहीं लेके आया तो उसे एक ऐसी जगह डिस्पोज ऑफ कीजिए, ऐसी जगह फेंकिए जहाँ पे कोई उसे यूज़ ना कर पाए, जैसे कोई गंदा नाला या पता नहीं जो भी है, बहता हुआ पानी, समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएँ दोबारा। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी दुनिया को देखकर, अगेन आपकी दुनिया को देख कर के लोगों के अंदर बहुत जलती है, और ये बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, अगर आपके शत्रु आपको परेशान करें और आपको कोई निवारण चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं अपनी सिचुएशन की क्लैरिटी प्राप्त करने के लिए। अपने प्यार वाले रिलेशन में पैसे को बीच में ना आने दें। मुझे बहुत बार ऐसा लग रहा है विद 10 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ कप्स को देख करके कि आपके प्यार के रिलेशनशिप में पैसा ना आए। ठीक है, अगर आप दोनों अर्न करते हो बॉय एंड गर्ल या हूएवर, ठीक है, डोंट शो ऑफ योर मनी, या मनी के बेस पे कोई रिलेशनशिप मत बनाओ। ठीक है, कि देखो देखो, या ये सोचो कि ये व्यक्ति तो मेरे साथ इसलिए है क्योंकि मेरे पास पैसा है। आप उसे आजमा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर कोई लड़की आपको ये देख करके शादी करना चाहती है कि आपके पास पैसा है, सिर्फ ये रीज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, अदरवाइज़ अगर कोई ये देखता है कि हाँ भैया ये वेल सेटल्ड है और उनके पास पैसा भी है तो मेरी लाइफ सही रहेगी, तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। आप अपनी बेटी की शादी भी ये देखभाल करके ही करोगे, किसी भिखारी से तो शादी नहीं करोगे। ठीक है, जब कोई लड़का ये देख के शादी कर सकता है कि कोई कैसी भी लड़की हो लेकिन सुंदर हो या फलानी हो या ढिमकानी हो, जो भी उनको सिर्फ वो चीज़ देख करके अगर शादी कर सकता है, तो लड़कियां भी सिर्फ पैसा देख के शादी कर सकती हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है ना, इसमें अगर किसी गर्ल ने ये डिसीजन लिया है तो वो गोल्ड डिगर है, और अगर बॉय ने ऐसा कोई डिसीजन लिया है तो कोई बात नहीं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे भी केसेस देखे गए हैं कि एक लड़की ने लड़के वाले देखने आए, किसी ने जोक सुनाया तो वो हल्का सा हंस दी, तो उन्होंने इसलिए रिजेक्ट कर दिया कि वो हंसी क्यों, इसको सीरियसली हल्का सा मुस्कुराना चाहिए था, ही क्यों। ऐसे लोग बेहद टॉक्सिक होते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, ये भगवान का आशीर्वाद था उस लड़की पे कि वो रिलेशनशिप नहीं बना। लेकिन अगर बन जाता, वो हेजिटेशंस में अगर धीरे हंसती और अगर वो रिलेशनशिप बन जाता, तो वो ज़िंदगी भर रो रही होती कि यार मेरे जैसे हंसती खेलती लड़की का क्या हो गया। और ऐसे हज़ारों लाखों केसेस हैं जिसमें लोग कहते हैं, ख़ास करके विमेन कहती हैं कि यार शादी से पहले हम इतने मस्त बिंदास ज़िंदगी जिया करते थे, पता नहीं क्या झंड हो गई ज़िंदगी। सब कुछ है हमारे घर में लेकिन हमारी ज़िंदगी झंड है, हम हंस नहीं सकते। महीने बीत जाते हैं, सालों बीत जाते हैं, मुस्कुराते तक नहीं है, और किसी को परवाह तक नहीं होती कि ये मुस्कुराती नहीं है लड़की। लड़ाइयाँ कर ली तो ठीक है, अगर हंस लिए तो बहुत दिक्कत हो जाती है लोगों को। राइट, डू यू अंडरस्टैंड? तो ज़बरदस्ती के आप लोग भी प्रिटेंड मत करो ना कि देखो देखो मैं कितनी अच्छी लड़की हूँ। क्यों प्रिटेंड कर रहे हो? जो हो वो रहो। अगर किसी को लगता है कि हाँ जो हो वो राइट है, वो मेरे को जमेगा, जो भी हो आप, ठीक है ना, तो ही वो रिलेशन चलता है। सो यही फ़र्क होता है एक डेविलिश एनर्जी में और एक लव वाली एनर्जी में, यानी कि प्यार वाली एनर्जी में। तो ना ही पैसे को, लेकिन फैक्टर्स को क्लियर होना चाहिए। आपको पर्सन में यानी व्यक्ति में सही पार्टनर नज़र आना चाहिए। बाकी ये जो दूसरे एक्सटर्नल फैक्ट्स हैं, पैसा या शक्ल या अकल, नहीं अकल तो होनी चाहिए भाई, अकल तो इन एनी केस होनी चाहिए अकल एंड तमीज़दार अकल, तमीज़, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर किसी इंसान में सिर्फ खुद के लिए तमीज़ है और दूसरे इंसान के लिए तमीज़ नहीं है, तो इससे बड़ी अलार्मिंग कोई बात नहीं है। मेरे लिए जब प्रपोजल्स आ रहे थे तो आई हैड टू रिजेक्ट लॉट ऑफ पीपल सीरियसली, बिकॉज उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अजीब सार्कास्टिक होता था और उन्हें लगता था कि वो सार्कास्म शो कर सकते हैं, वो सार्कास्टिक जोक मार सकते हैं। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। किस चीज़ का फ़ायदा उठाने की आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको कोई सहेगा? क्यों सहेगा? क्यों? आप सहोगे?
अगर आप सहोगे देन एक्सपेक्ट, अगर आप नहीं सहोगे डोंट एक्सपेक्ट, राइट। 5 ऑफ पेंटिकल, एग्जैक्टली। घर, अगेन घर, स्टेबिलिटी, चेंज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर चेंज कर रहे हैं, स्टेबिलिटी आउट ऑफ फोकस हो रही है बिकॉज ऑफ डेविलिश पैशन को बहुत सारे लोगों ने प्यार समझ लिया, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन को लोगों ने प्यार समझ लिया, और हो सकता है शादी कर ली हो सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन। क्योंकि क्या है ना कि कोई भी रिलेशन, इवन इफ इट इज़ अ रोमांटिक रिलेशन, सिर्फ फिजिकल रिलेशंस पे ही तो ज़िंदगी नहीं चलती है। एट द एंड ऑफ द डे आपको जिसके साथ रहना होता है वो उस व्यक्ति का नेचर होता है। तो अगर आपकी किसी भी रिलेशनशिप में दोस्ती नहीं है तो ये सबसे पहले कहा जा रहा है कि आप दोस्ती करिए, पहले दोस्ती होनी चाहिए, उसके बाद उस रिलेशनशिप में आगे बढ़िए। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है इन्फ्लुएंस करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है, ठीक है। शादी करने के लिए या रिलेशनशिप बनाने के लिए आपको या आपकी फैमिली को इन्फ्लुएंस किया होगा, आपके किसी मतलब इस व्यक्ति ने जिसने आपके ऊपर ये डेविलिश एनर्जीज, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, और किसी ने मतलब आपको या आपके पार्टनर को फंसाने के लिए ये किसी ना किसी प्रकार के ड्रिंक का इस्तेमाल किया है, ठीक है। सो बी केयरफुल, बी केयरफुल, समबडी इज़ कीपिंग एन आई ऑन यू एंड योर फैमिली, ओके। ओह नो, दिस इज़ गेटिंग इंटेंस एंड 9 ऑफ पेंटिकल वंस अगेन। आपका स्टाइल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लोगों के लिए, आपकी सिंप्लिसिटी, यू आर वेरी 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 सिंपल पर्सन, और आपकी जो सिंप्लिसिटी वाला जो आपका स्टाइल है ना वो लोगों को मतलब बिल्कुल कानों में से धुआं निकाल देता है। क्योंकि उन्होंने पता नहीं कितने स्टाइल मारे, पता नहीं कितने शो ऑफ करे, लेकिन वो फिर भी आपके बराबर आके खड़े हो पाने में अयोग्य साबित हुए। अयोग्य, मुझे और कोई शब्द याद नहीं आ रहा है, अयोग्य हैं ये लोग, अयोग्य हैं, इनकी योग्यता नहीं है कि ये आपके अराउंड रहें। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आपके शत्रुओं की, आपके कॉम्पिटिटर्स की कोई योग्यता ही नहीं है। तो ओके, अगर आपकी ज़िंदगी से कुछ लोग आउट हो रहे हैं, रिश्ते कुछ दूर हो रहे हैं, आपको लग रहा था कि ये तो बड़ा भरोसेमंद दोस्त है मेरा, लेकिन वो नहीं रहा मतलब दोस्ती टूट गई है, अब गैप आ गया है, आप लोग उतना मस्ती नहीं करते, उतना टच में नहीं रहते हो, राइट। तो वो इसलिए है क्योंकि वो एक फ़ेक दोस्ती थी। यू हैव टू अंडरस्टैंड, सामने वाले को जब तक आपकी वैल्यू नहीं है, इस बात का कोई मतलब उस चीज़ का कोई अर्थ ही नहीं है। तो आपके कुछ रिलेशंस दूर हो रहे होंगे, और जो हो रहे हैं वो यूनिवर्स, गुरुजी, खाटू श्याम जी के आशीर्वाद से ही ये जो हो रहा है, जिससे आप फ्यूचर में, अभी तक आपने जितने भी धोखे खाए सो खा लिए, कोई बात नहीं, तो फ्यूचर में अब आपको और धोखे ना मिले, इसके लिए अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो इसे स्वीकार करें फ्रेंड्स। आइए इस डेक से भी लेते हैं कि अब आपकी लाइफ में और क्या क्या हो रहा है। डेविल एंड डेविल रिपीट हो गया, ओ मैन, विद मैजिशियन। मैंने कहा ना यहाँ पे मुझे ब्लैक मैजिक की एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, डेविल, लुक एट दिस डेविल एंड लुक एट दिस डेविल एंड मैजिशियन। भाई ऐसा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लैक मैजिक की एनर्जी आ गई है। बी वेरी वेरी केयरफुल विद योर ड्रिंक्स, ठीक है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये जब हम दूसरे डेक से लेते हैं सो बेसिकली कन्फर्मेशंस ही आते हैं, और ये डेविल बहुत खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका गुस्सा बहुत बढ़ गया है, देखिए जनरली हम गुस्सा उसी पे करने लग जाते हैं जिसको हम फॉर ग्रांटेड ले रहे होते हैं, यानी कि हम जिससे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अपने रिश्तों को ख़राब मत करिए क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है। वॉक पे निकल जाओ, जूते पहनो, दौड़ने चले जाओ, जिम चले जाओ, योगा कर लो, कुछ भी और करो, लेकिन अपने पार्टनर पे, अपने बच्चों पे, अपने पेरेंट्स पे गुस्सा निकालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेगेटिव वाइब वाले, नेगेटिव म्यूज़िक वाले वीडियोस मत देखिएगा जस्ट क्योंकि आपको इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि ऐसे वीडियोस के थ्रू भी बहुत कुछ एंटिटीज़ को भेजा जाता है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल, ठीक है, ओके। यहाँ पे बेसिकली आपको यही कहा जा रहा है। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, मैंने फिर से चलिए देखते हैं। ओके, 2 ऑफ कॉइंस, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, ठीक है। आपके दिमाग में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाले हैं, ठीक है।
डेविल इज़ ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस यू फ्रेंड्स, आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की जा रही है डेविल के द्वारा, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड, हे भगवान 5 ऑफ कप्स उसमें आ रहा था, मैंने इग्नोर मार दिया। ये 5 की एनर्जी आ चुकी है। 5 ऑफ वॉन्ड, महा झगड़ालू इंसान है आपकी ज़िंदगी का, या आपको झगड़ालू बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं कि आप बात बात पे इतने रिएक्शंस दो, इतना लड़ाई करो, झगड़ा करो कि वो चीज़ें कंट्रोल ही ना हो, ठीक है। एंड जजमेंट, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू खाटू श्याम जी, थैंक यू भगवान। जजमेंट, फाइनली एक फैसला सुनाया जा रहा है एंड देखिए आ गया है 5 ऑफ कप्स। आपका घर तोड़ने के लिए किया जा रहा है 10 ऑफ पेंटिकल विथ 5 ऑब्वियसली घर तोड़ने के लिए। कोई ये बाहर से पड़ोसी भी हो सकते हैं, मैंने कहा ना किसी पड़ोसी को कोई समस्या है आपसे। 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड एंड 5 ऑफ पेंटिकल, ये आपके घर में भी इन्होंने झगड़े करवाए होंगे तंत्र मंत्र करके। प्लीज़ चेक ज़रूर कीजिएगा, आपके घर में इन्होंने कुछ ना कुछ रखवाया है, या तो खुद आके रखा है, आपको पता नहीं चला होगा। प्लीज़ चेक कीजिएगा, ठीक है। और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या है, तो अपने गुरुजी से या अपने भगवान से कहिए, वो निकलवा देंगे। आपको पता चलेगा या नहीं चलेगा, लेकिन वो निकलवा देंगे। और उनको बोलिए कि भगवान प्लीज़ निकलवा दो, या मुझे सामने ले आओ, मैं खुद उसको हटा देता हूँ या देती हूँ, ठीक है। प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल, किसी का दिया हुआ ऐसी कोई चीज़ कहीं से भी रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। सो बी वेरी केयरफुल फ्रेंड। जजमेंट आ गया है, ठीक है। इन लोगों का फैसला तो हो रहा है, ये लोग अभी भीख मांगने वाले हैं लिटरली। ये जो डेविल है, क्योंकि भगवान से ऊंची कोई एनर्जी नहीं होती, डेविल भी नहीं होता, ठीक है, ठीक है। ओ माय गॉड भाई, ये तो बड़ी इंटेंस रीडिंग हो गई है। सो बी वेरी वेरी केयरफुल फ्रेंड्स। जजमेंट आ गया है, प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, जजमेंट मेरे फेवर में है, न्याय मेरे फेवर में है, मेरे लिए है, ठीक है। यस, ये न्याय आपके लिए। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं फ्रेंड्स। आपके लिए एक कहा जा रहा है एंजल्स कि आप, एंजल्स कह रहे हैं कि आप अपना ट्रस्ट करो, और एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि उनसे कांटेक्ट किया जाए, एंजल्स से कांटेक्ट किया जाए। अगर आपको एंजल्स के बारे में जानना है, एंजल्स क्या हैं, कौन कौन से हैं, उनको कैसे बुलाया जाए, उनकी एनर्जीज़ को कैसे यूज़ किया जाए, मतलब उनसे कैसे प्रार्थना की जाए, ठीक है, उन्हें कैसे पुकारा जाए जिससे वो आपकी मदद करें अलग अलग सिचुएशंस में, कौन कौन से एंजल्स होते हैं, ठीक है। इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंजल्स कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड आई विल श्योरली वुड लव टू टीच यू अबाउट एंजल्स। अपॉर्चुनिटीज़, आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ये सीधा सा एक मैसेज है आपके लिए कि ये जो फैसला आया है, ये जो जजमेंट आया है, आपके लिए आया है, आपके फेवर में आया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू फ्रेंड्स। चलिए, एंड ऑफ द डेक इज़ सक्सेस, ठीक है। आपके लिए बहुत बहुत बड़ी सफलता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलिए, मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।